आज के स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले भी यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और आप यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, पिवट ट्रेंड। बस इसको आप अपने, ये जो है ना आपको सामने सबसे दिखाई दे रहा है पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइम, इसको अपने चार्ट पे लगा लीजिए। अब इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट बार्स 10 है, राइट बार्स 10 है। यहाँ पे जो ऑफसेट है इसको बस हम बदल के कर देंगे 1, ठीक है। बस 1 करने के बाद स्टाइल में जाइए और सबसे नीचे लेवल्स ऑन प्राइस का इसको बंद कर देते हैं। अब समझिए कि हमें इसमें काम कैसे करना है, ठीक है। इसमें काम करने के तौर तरीके आपको धीरे धीरे एक आपको इसमें समझ में आने लगेगा। ये स्ट्रेटजी अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो इसमें हम काम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, जब जब आपको इस प्रकार की चीज़ें तो दिखाई दे रहा होगा, ये जो टच कर रहा है, तो जहाँ जहाँ ये टच करेगा हम वहीं पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमारे लिए और एक इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ेगी जो आपको बहुत आसानी से बताएगा कि आपको कब एंटर करना है और कब एंटर नहीं करना है, दोनों, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टीएमए का सहारा लेने वाले हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसको ले लेंगे। इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे, तीनों टीएमए मिड इसको बंद कर देंगे, लाइंस को बंद कर देंगे, इनपुट्स में जाएंगे, 12 से इसको कर देंगे 30 और 2 को कर देंगे 1.2। बस अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि जब मार्केट, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे चूंकि आपको बाय और सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हम इसी जगह पे एंट्री करेंगे? कभी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले, इसको अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब प्राइस इस लाइन के पास पहुंचे या टच करे, दोनों बात है। कभी कभी टच नहीं करता है तो इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस कितने पास गया है। तो बिल्कुल अगर मान लीजिए ऐसे पास से अगर गुजर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफ़ी अगर नीचे है और आपको यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं तो फिर ऐसे जगह पे एंट्री आपको नहीं करनी है, एक बात। दूसरी बात, अगर इसको टच कर रहा है और प्राइस इसके ऊपर चला गया, यहाँ पे बना है प्राइस एक्शन, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे एंटर करते हैं। अब आपके लिए मैं आपको 2 बातें बताता हूँ एसएल को लेके। कई बार इस तरीके से भी काम आता है, जैसे यहाँ से आप अपने 5 से लेके 10% तक का भी आप एक एसएल को आप रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। दूसरा, हम अगर रेड से एंट्री करें, मान लीजिए हम पुट से हमने एंट्री की, नेक्स्ट कॉल साइड का जब तक मार्केट आपको एंट्री नहीं देता तब तक आप बने, ये भी एसएल का एक तौर तरीका होता है। इसमें क्योंकि देखिए टाइम फ्रेम छोटा है, तो ऐसे में बहुत बार होता है कि मार्केट जहां से ऊपर गया है लगभग लगभग उसी के आसपास ही पहुंच जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रकार के एसएल समझ में नहीं आते। देखिए मैंने क्या कहा, अगर आपको पुट वाला सिग्नल मिल रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की, तो आप नेक्स्ट कॉल आने तक आप वेट कर सकते हो। तो देखिए जब तक ये कॉल वापस आया तो जहाँ से आपने एंट्री की लगभग लगभग वहीं से आपको कॉल मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे एसएल को अगर हम मापने जाएंगे तो बहुत छोटा सा पॉइंट आपको आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 10% या 5% की बात करूँगा तो बड़ा एसएल दिखाई देगा। लेकिन नए लोगों के लिए सही सबसे यही वाला है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँच जाएगा ना तो वो आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्यों आपको बहुत बड़ा लॉस दिखाई देगा। हालांकि थोड़ी देर बाद पूरा नीचे चला आया। चलिए अब दूसरा, अब कॉल की तरफ जाते हैं। ये मान लीजिए यहाँ से लेके कॉल आया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, बिल्कुल अगर पास में आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ से एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे कॉल साइड का आ रहा है, अब हम एंटर नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे मार्केट का। अब देखिए दोबारा फिर से यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा प्राइस एक्शन फिर से, मतलब आपका यहाँ पे छोटा सा एसएल जा रहा है। तो कुल मिला के इसको आप यहाँ इस जगह को देखिए। यहाँ पे एक बात और है,
1 मिनट टाइम फ्रेम में ये बातें बहुत बार बनता है कि सिंगल कैंडल्स आता है, तो सिंगल कैंडल्स में हमको एंट्री नहीं करना है, हमको पूरी तरीके से डबल कैंडल के साथ एंट्री करना है। इस जगह को भी देखिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फाइनली बाद में ऊपर चला ही गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।